11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है संदीप कुमार। ये हैं दाऊद नगर बिहार से। 3 जुलाई 1995 12:20 दोपहर में। इस आधार पर श्रीमान की कुंडली बनती है कन्या लग्न की। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कन्या लग्न की कुंडली यहाँ और यहाँ बनती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न नवमांस। यहाँ का लग्नेश बुध जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठा? भाग्य में। और परिवर्तन कर रहे हैं शुक्र के साथ। शुक्र की राशि में बुध, बुध की राशि में शुक्र और दशम स्थान में दिग्बली सूर्य। पर गौर करिए, वो भाग्य का अधिपति दशम में आकर के व्यक्ति को धर्म से युक्त होकर के कर्म तो करवा रहा है, लेकिन 12वें भाव के अधिपति भी यहीं बैठ रहे हैं। ये भी समझने वाली बात होगी कि चंद्रमा और मंगल दोनों 12वें। व्यक्ति का मन अपवित्र नहीं है, लेकिन हाँ उसमें उन्माद भी है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का सहयोग जब 12वें भाव में होगा तो मन भी बाहर चला गया और पराक्रम भी बाहर चला गया। तो दोनों को संतुलित करने के लिए चंद्रमा और सूर्य अगर केंद्र में हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन चूंकि चंद्रमा बाहर जा रहे हैं लाभ के अधिपति होकर के 12वें, और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं, ऊपर से अष्टम में बैठ करके केतु उसको देख ले रहे हैं, ये थोड़ी सी मशक्कत करवाने की बात होती है। उसके बाद ये बात अच्छी है कि लग्न का अधिपति भाग्य में बैठा और परिवर्तन में है। शुक्र और बुध की परिवर्तन की स्थिति बन रही है। छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। प्रतियोगिता जीवन में रहेगी, हाँ, लेकिन चूंकि वो लग्न के अधिपति होकर लग्न के अधिपति बुध को भी देख रहे हैं, तो पंचम का अधिपति जो कि यश का भाव है, यहाँ का अधिपति लग्न के अधिपति और लग्न दोनों को देखे, यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति में यश मिले, क्योंकि यश का अधिपति दिख रहा है। पराक्रम करने के बाद परिणाम मिल सकता है, क्योंकि शनि है। हाँ, अब ये गौर करने वाली बात है कि वो प्रतियोगिता वाले भी हैं तो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता भी करवाएंगे। अभी व्यक्ति के ऊपर से चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा लाभ के अधिपति होकर के पराक्रम के कारक मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि पराक्रमेश भी हैं। मेहनत ज़्यादा और मन को नियंत्रित, ये दोनों करना होगा। पंचम भाव के अधिपति पंचम के कारक गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। अगर गुरु सप्तम भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे, जो कौन है आपकी कुंडली के लिए सप्तमेश, तो अपनी राशि को भी देख रहे हैं और मित्र की राशि में बैठे भी हैं। यहाँ का अधिपति 1, 2, 3 मित्रता का भाव भी है, यहाँ वो मित्र की राशि में ही बैठे हैं। पर फिर भी चूंकि व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु का प्रभाव कई बार असमंजस और कष्ट की स्थिति को भी दिखाने वाला होगा, क्योंकि शुभग्रह होकर के अगर वो किसी त्रिक भाव में या दुस्थान में अपने प्रभावों को विकसित कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद सुख के अधिपति होकर के पीछे जा रहे हैं, ये भी कमजोरी की बात है। जो व्यक्ति को मशक्कत मेहनत ज़्यादा करवाए और देर से परिणाम मिलने पर, हाँ, सफलता के योग हैं, क्योंकि लाभ का अधिपति अपने भाव से पंचमस्त मंगल के साथ बैठा है थोड़े देर के बाद। क्योंकि लग्नेश भाग्य में बैठे हैं तो व्यक्ति के पास भाग्य का बल है और उसका भाग्य उसके कर्म से जुड़ भी रहा है, इस वजह से भी स्थिति बनती है। ये चंद्रमा यहाँ 5 नंबर के, यहाँ भी चंद्रमा 5 नंबर के, दो शुभ ग्रह, पुरस्कार जरूर मिल सकता है निस्संदेह। लग्न में शनि का बैठना, यहाँ लग्न में शनि का असर, यहाँ शनि का प्रभाव, यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठे और यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? जाकर के द्वितीय भाव में। ये चीज़ें ठीक हैं। गुरु यहाँ केंद्र में आ रहे हैं, ये सबसे एक अच्छी बात होगी, भले तुला के ही क्यों ना हो, पर ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली में वो भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में आ रहे हैं और खुद के घर में सूर्य को स्थापित किया। यहाँ सूर्य मिथुन के थे, यहाँ वो मीन के हुए। यहाँ से ज़्यादा अच्छी स्थिति सूर्य की यहाँ हो रही है। यहाँ पे वो 12वें के अधिपति होकर के दशम को कुछ कमज़ोर भी कर रहे थे, पर यहाँ वो जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के नवमांस में विवाह के बाद, विवाह के या कुछ देर के बाद फाइनली वो ग्रह अच्छे परिणामों को और भाग्य की वृद्धि करने वाला ही बन रहा है। व्यक्ति को धार्मिक, उसके पितरों का आशीर्वाद, उसके प्रभावों में वृद्धि, ये आदि चीज़ें देखने को मिल रही हैं। गुरु केंद्र में आ जाएंगे तो दाम्पत्य अच्छा। यहाँ का अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में मंगल के साथ, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का अधिपति भी यहीं बैठा है मंगल, और शुक्र चतुर्थ के अधिपति होकर के बैठे। दाम्पत्य ठीक, और ग्रह फाइनली सारे ग्रह बहुत अच्छे परिणाम करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने मन को और अपने पराक्रम को दोनों को संतुलित करिए। सूर्य असंतुलन नहीं देखता, वो संतुलित करने का ग्रह होता है। 12वें भाव में उसकी राशि बन रही है, आकर के दशम भाव को वो असंतुलन में रख रहा है, ये भी विचारणीय है। शुक्र पद का लोभी, पद का कारक और क्राउन का वो कारक होता है। वो आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके व्यक्ति के मन में ये बात भरने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति चाहता क्या है? मुझे सिंहासन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, और मैं राजा के सदृश, राजा के निकट, राजा से और राजसिक पद पे बैठ करके सरकार को लाभ दे सकूं, क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है। ये बात बनती है। तो ये कुंडली अच्छी है।
गुरु के प्रभाव यहाँ, गुरु के प्रभाव यहाँ। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन में अगर कुछ रखना है तो आप पढ़ाने का क्षेत्र भी चुन सकते हो, ये भी बात है। गुरु का प्रभाव यहाँ है, उच्च की दृष्टि, लाभ की स्थिति है, सफल होने के योग हैं। बस इतनी सी बात है। शिव जी की पूजा किया करिए, बजरंगबली की आराधना आवश्यक रूप से करते रहें। अपने सूर्य को अपने निकट और उनका लाभ लेने के लिए सूर्य और रविवार का व्रत या फिर नमक कर लो तो ठीक रहेगा। अब नमस्कार करता हूँ।